नमस्कार जी, राधे राधे। तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो बस थोड़ा-सा काम करने के बाद जो है वो अभी मैं आपसे बात करने बैठी हूँ। मुझे कुछ आपको बताना है। जब मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी कि मैं जॉब भी करती थी, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी दी थी और कुछ 1-2 वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया है कि मैंने जॉब की है। तो मैं क्या जॉब करती थी, कहाँ पे करती थी और बच्चों को कौन सँभालता था और कितने साल पहले मैंने जॉब की है और क्यों छोड़ी है और अच्छी खासी सैलरी होने के बाद भी मुझे जॉब क्यों छोड़नी पड़ी थी। तो इस बारे में जो है वो मैं आज आपको बताऊँगी और बहुत सारे लोगों को ये मतलब होंगे क्वेश्चन कि जैसे मैंने आपसे वीडियो शेयर किया तो सोचते होंगे आपकी जॉब करती थी फिर क्यों छोड़ी और मतलब इस तरीके से। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं जॉब क्या करती थी और क्यों छोड़ी। तो मैंने वीडियो में आपको बताया था एक में कि जैसे मेरी शादी के बाद जो है था मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, कंप्यूटर कोर्स भी किया था। अ, तो क्या था कि जब बच्चे छोटे थे ना मतलब मेरा बेटा जो था वो फर्स्ट सेकंड क्लास में होगा और बेटी भी मतलब उन बेटा और बेटी में दोनों में पौने 2 साल का अंतर है, तो छोटे-छोटे थे ये। तो ये स्कूल चले जाते थे और मैं इनको बोलती थी कि मुझे भी कुछ करना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत शौक है कि मुझे कुछ करना है। तो क्या करना है, क्या करना है, बस यही दिमाग में रहता था। मैं चाहती थी कि मैं भी सेल्फ डिपेंड बनूँ और खुद से जो है वो कुछ अर्निंग करूँ और मुझे जो है वो अपने हस्बैंड के आगे या किसी के आगे जो वो पैसे ना माँगने पड़े। तो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड पैसे नहीं देते थे, वही खर्चा करते थे, वही बच्चों की फ़ीसें देते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा था कि मतलब मुझे एक अंदर से था कि मुझे जो है वो खुद सेल्फ डिपेंड होना है। और जैसे हम बिंदी, लिपस्टिक वगैरह के लिए भी अपने हस्बैंड से थोड़े-थोड़े पैसे माँगते हैं कि पैसे दो, मार्केट जाना है, सामान लेना है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और तो मैं यही चाहती थी कि मैं खुद से जो है वो कुछ अर्न करूं और मुझे पूछना ना पड़े बिंदी लिपस्टिक के लिए भी कि मुझे जो है वो ये सामान लेना है, तो मैं जब मेरा दिल करे जो मुझे पसंद आए वो मैं चीज़ ले लूं। तो ये था और तो क्या था कि मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, फिर अब यही था मन में कि क्या जॉब करूं। और आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब जो वो इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टों की तैयारी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस तरीके से। तो मैं बस इसी इसमें रहती थी कि चलो जब कंप्यूटर्स की वैकेंसीज निकलेंगी तब देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो कब तक वेट करती रहूँ, फ़िलहाल कुछ कर लेती हूँ। तो हाँ, बस ऐसे ही मैंने जो एक इंटरव्यू दिया था और वहाँ पे मेरी जॉब भी लग गई। तो था वो मुझे रिसेप्शनिस्ट की मैंने जॉब की वहाँ पे स्टार्टिंग से मतलब 4-5 महीने तक मैं रिसेप्शन की वहाँ पे जॉब की और रिसेप्शन पे से ही फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा जैसे काम सीखते हैं वो सीखती गई ऐसे-ऐसे करके फिर टाइम भी ज़्यादा होता गया और मुझे जो था वो मतलब आगे बढ़ने की जो एक चाह थी कि मैं आगे बढ़ूँ, तो मैं किस तरीके से बढ़ूँ, तो मैं वो सीखती रहती थी। बहुत कुछ जो भी मतलब वहाँ पे काम होते तो मुझे यही होता था कि हाँ, मेरा कुछ एक जो है वो एक ओहदा हो और मुझे मेरे नाम से लोग जानें। तो इस तरीके से सुबह पहले बच्चों को स्कूल भेजना और हस्बैंड का टिफ़िन देना और फिर खुद के लिए टिफ़िन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सुबह उठना हमने 5 बजे, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने हमने जो था वो ब्रेकफ़ास्ट बनाना और सभी को लंच बॉक्स मतलब 2 बच्चों को, बेटे को बेटी को और हस्बैंड को और मेरा लंच बॉक्स। तो ये सारे जो थे वो लंच बॉक्स बनाने, उन्होंने भी मतलब मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करनी, जैसे बच्चों को नहलाना, तैयार करवाना और मैंने जो था वो खाना बनाना और दोपहर को भी बच्चों को खाना बना के रखना। लेकिन शाम को मुझे छुट्टी होती थी 6 बजे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। बच्चे स्कूल से आते थे मतलब ढाई 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे तक बच्चे पहुंच जाते थे और अच्छा खासा चल रहा था और धीरे-धीरे जो था वो मुझे जो था वो मतलब मैं आगे भी बढ़ती गई और मेरी सैलरी भी बढ़ती गई और फिर क्या था कि बच्चे भी थोड़े बड़े होते गए और फिर थोड़ा अपने आप को भी सँभालते गए बच्चे, मतलब अब खुद से जो था वो अपना काम कर लेते थे, जैसे खुद नहाना और इस तरीके से। और छोटा-मोटा काम भी वो जैसे स्कूल से आना तो छोटा-मोटा काम भी मतलब हो जाता था। मतलब जैसे कपड़े बाहर डालने हैं सूखने तो वो उठा देने, इस तरीके के खाना-वाना, झाड़ू-पोछा ये सब नहीं करते थे। पढ़ना भी होता था, होमवर्क भी होता था क्योंकि स्कूल से आना तो होमवर्क ही इतना ज़्यादा हो जाता था, तो कब उन्होंने काम करना और छोटे थे। तो बस फिर मेरे हस्बैंड ने भी रात को जैसे हम दोनों ने 6 बजे मुझे छुट्टी होनी, फिर उसके बाद मैं उनकी शॉप पे बैठती थी और हम दोनों फिर इकट्ठे ही आते थे।
तो 7 साढ़े 7 बजे तक कभी मतलब साढ़े 6 बजे तक कभी आ जाते थे हम। तो बस फिर आके उन्होंने कपड़े वगैरह धोने, मशीन लगानी और मैंने जो था वो डिनर वगैरह बनाना और जो भी बच्चों का होमवर्क होता था वो चेक करना। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मतलब देखा है हमने दोनों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। कभी-कभी उन चीज़ों को सोचती हूँ तो मन भर आता है कि किस तरीके से हमने जो है वो मतलब अकेले हम दोनों ने अपने बच्चों को देखा, उनकी परवरिश की और बस सब ऊपर वाले की कृपा थी कि सब कुछ जो था वो बढ़िया होता गया। और तो इस तरीके से फिर पर हाँ, एक ये था कि मम्मी जी थे तो वो मतलब उन्होंने परे मकान बना ही लिया था, तो वो छोटे के साथ थे परे, जैसे कि मैंने बताया आपको दूसरे घर में। तो यहाँ पे जब स्कूल से बच्चे आते थे तो मम्मी बीच-बीच में आ ही जाते थे। जैसे मैं खाना बना के रख जाती थी तो मम्मी जी दे ही देते थे। और बाकी हमारे जो साथ में चाची सास थे, फिर हमारा जो घर है वो बेड़े में था, तो मतलब ये डर नहीं होता था बच्चों का कि जैसे सड़क में चले जाएँगे कि बच्चे। तो ये होता था कि गाँव के बीच में घर था तो सभी जो थे वो मतलब चाहे कोई देखे ना देखे लेकिन फिर भी एक मन को सुकून होता था कि बच्चे घर पे हैं, तो जो मतलब गाँव के बीच में घर है तो सभी जो हैं वो अ मतलब यही होता था कि डर नहीं होता था किसी चीज़ का। तो इस तरीके से फिर बस धीरे-धीरे ऐसे गाड़ी बढ़ती गई और फिर क्या हुआ कि एक टर्निंग पॉइंट आया हमारी लाइफ में कि जब हमने घर बनाना था तो यहाँ पे मैं घर लगी बनाने, मतलब साथ में ही घर बनाना था। तो क्या हुआ कि नहीं, अभी छोटे ने मतलब जब हम मैं जॉब करती थी तब तो छोटे ने घर नहीं बनाया था, जब मेरे बच्चे छोटे थे और यहाँ पे स्कूल में पढ़ते थे इधर ही, मतलब हमारे जहाँ पे उनकी शॉप है वहाँ पे स्कूल है, तब छोटे ने घर नहीं बनाया था। घर थोड़ा बाद में बना था, लेकिन ये जो हमारा घर है ना इसी में जो है वो 3 सेट है। तो एक सेट में ये रहते थे छोटे और मम्मी डैडी, और मैं दूसरे सेट में रहती थी। तो दूसरा सेट जो था वहाँ भी 2 कमरे थे, वहीं पे एक कमरे में हमारा किचन भी होता था और बेड भी लगे होते थे, और दूसरे कमरे में मतलब 2 ही कमरे थे उधर, तो वो साथ में जो सेट है उस पे थे। तो यहाँ से मतलब जैसे मम्मी वगैरह भी देख लेते थे। और चलो इस स्टोरी को मैं बाद में बताऊंगी, मेन मुद्दे पे आती हूँ। ये भी एक बात है कि फिर हमने घर क्यों नहीं बनाया यहाँ पे, हमने दूसरी जगह घर क्यों बनाया था। तो इसकी भी एक स्टोरी है, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी कभी। लेकिन फ़िलहाल जो है वो मेन मुद्दे पे आते हैं कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी थी। तो हमने घर बना लिया था ना, तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए, मतलब हमीरपुर में। तो जब वहाँ पे घर बना और क्या हुआ कि वहाँ से मेरे लिए जॉब कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब मैं वो मतलब शहर में घर था वो, और बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड एरिया भी था वहाँ पे, कॉलेज वगैरह भी नज़दीक ही थे। और क्या होता था कि उस टाइम ना वहाँ पे जैसे यही रहता है कि बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो मतलब जैसे बेटा जो था वो 10th क्लास में हो चुका था, जब मैं 10th क्लास में बेटे को यहाँ से लेके गई थी दूसरे स्कूल में डालने के लिए, और जब हमने वहाँ पे घर बनाया था तो हमने सोचा कि चलो अब घर में रहना है तो बच्चों को इतने दूर से यहाँ पे स्कूल कैसे भेजें। तो ये प्रॉब्लम बनी रहती थी। और फिर क्या हुआ था कि बेटे को 10th क्लास से यहाँ से निकाला था, और बेटी थी हमारी 8th क्लास में। तो बेटी को भी मैंने निकाला यहाँ से, फिर वहाँ पे जो पास में ही था स्कूल, ज़्यादा दूर नहीं था वो स्कूल, हमारे जो घर बना है उसके पास में ही था। तो क्या होता था कि जैसे जॉब पे जाना, मैंने ना सुबह जॉब पे जाना, और फिर मुझे यही रहती थी कि क्योंकि घर जो था वो हमारा मतलब अकेला ही था, मतलब और भी थे घर, शहर था वो लेकिन थोड़ा अलग-अलग थे, और आपको पता है शहर में कोई इतना किसी की परवाह भी नहीं करता है कि कौन किसके घर में क्या हो रहा है। तो गाँव में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि चलो एक घर में मतलब जैसे हम यहाँ रहते थे तो सभी जो बेड़ा था तो सबकी नज़र रहती थी। तो ये था। और शहर में चली गई तो शहर में तो जैसे मैं बता ही रही हूँ कि इतना नहीं होता है किसी को। तो क्या था कि मेरे डैडी भी उस टाइम रिटायर आ चुके थे, और डैडी ने बोला था कि तू अपनी जॉब पे ध्यान दे, क्योंकि उस टाइम मेरी सैलरी वगैरह भी ठीक ठाक थी, और मतलब सैलरी इतनी थी कि मैं अपने बच्चों को जो था वो अच्छी एजुकेशन दे सकती थी, इतनी मैं सैलरी ले रही थी। और हस्बैंड भी कमा रहे थे, मतलब उनका तो आपको पता ही है बिजनेस में ऐसे होता है कि हर दिन जो है वो नहीं बचता है कुछ। बिजनेस में जैसे वो शॉप करते हैं, अपना काम है उनका, तो हमें जो है वो हर जो कोई भी बिज़नेस करता है उनको तो पता ही है कि ये सारा जो वो 1 साल के बाद ही पता चलता है कि कितनी कमाई हुई, कितनी नहीं हुई, तो हर दिन का तो नहीं बचता है। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ कि मैं जाती थी
और फिर मुझे ना ये जॉब पे जाना, मैंने और ड्यूटी भी नहीं हो रही थी ढंग से, क्योंकि वहाँ पे मेरे दिमाग में यही रहता था कि बच्चे जो हैं वो स्कूल से आगे होंगे, और जैसे बाहर लॉक लगा रहता था, तो चाबी भी मैंने उनको बता के रखी थी कि मैं कहाँ रखती हूँ, और एक चाबी मैंने पापा के पास, 3 चाबियाँ होती थी, एक पापा के पास थी, मतलब मेरे डैडी के पास थी, और एक मैं घर में उधर ही रखती थी, और एक मैं अपने पास रखती थी। तो बस मेरे मन में यही होता था कि स्कूल से आगे होंगे, और पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो बिगड़ने का भी डर रहता है। तो वहाँ पे ना कुछ माहौल भी ऐसा ही था हमारे उधर, शहर में कॉलेज वगैरह पास में थे, तो बस ज़्यादातर जो है वो बिगड़ने का रहता है डर, नशे नुशे का डर रहता है। तो बेटा उस टाइम मेरा 10th में था, तो मेरा ध्यान ज़्यादातर उसकी तरफ लगा रहता था कि कहीं बेटा मेरा बिगड़ ना जाए। सच बता रही हूँ, यही मेरे माइंड में रहता था कि मैं कहीं अपने बच्चों को मतलब कहीं मेरे बच्चे बिगड़ ना जाएँ। तो बस मेरे मन में ना यही सब चला रहता था, और जॉब की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं हो रहा था। काम मेरे से ढंग से नहीं हो रहा था, और क्या था कि मतलब मैं ना फिर थोड़ी मतलब ऐसे मैं सोचती रहती थी, और फिर मुझे ना ये भी रहता था, मतलब दिमाग में ये हर टाइम यही चीज़ रहनी कि मैं बच्चों को ले तो आई हूँ, लेकिन कहीं मेरे बच्चे बिगड़ ना जाएँ, और मैं जॉब करती रहूँगी और बच्चे उधर मेरा जो है वो पढ़ नहीं पाएँगे या बिगड़ जाएँगे कुछ भी। बस इन्हीं चीज़ों के चलते-चलते जो था वो मुझे थोड़ा-सा मतलब जैसे सोचते-सोचते मेरे को ना बीमार भी मैं रहने लग पड़ी, और जॉब की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, और उस टाइम सैलरी भी ठीक-ठाक थी। तो मेरे डैडी तो बोलते थे कि जॉब की तरफ ध्यान दे, बच्चों को मैं देख लूँगा। लेकिन क्या मुझे पता ही है, एक जो माँ होती है, अगर मेरी मम्मी होते या वहाँ पे कोई और होता तो चलो मैं उनको बोल देती कि आप देखना, लेडीज़ का होता है, लेकिन जेंट्स जो है वो इतना वो नहीं करते हैं। तो क्योंकि हम अपनी माँ के बिना पले हैं ना, मुझे पता है कि माँ कितनी ज़रूरी होती है बच्चों की लाइफ में। बच्चों को अच्छे संस्कार जो है वो माँ ही दे सकती है, और जो बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, जैसे उनको फाइनेंशियली जो है वो बच्चे, ठीक है पिता कमा रहे हैं तो वो तो सिर्फ उनको पैसे से रिलेटेड जो भी उनकी फ़ीस वगैरह ये वो सब खर्चे उनके मतलब फादर ही करते हैं। लेकिन मदर का रोल जो है वो बच्चों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपनी माँ के बिना पली, और मुझे पता है कि माँ हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, कि जो चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं वो माँ समझाती है। तो बस मैं यही सोचती थी कि कहीं मैं जॉब करती रही, और पैसे कमाने के चक्कर में मैं कहीं ये ना मतलब मेरे बच्चे ना बिगड़ जाएँ। तो फिर मैं सोचती थी कि पैसे भी मैंने क्या करने जब मेरे बच्चे बिगड़ जाएँगे, तो मेरा ध्यान बस यही लगा रहता था। फिर क्या था कि मतलब मुझसे जॉब नहीं हो रही थी, क्योंकि टेंशन हर टाइम बनी रहती थी। सुबह मैंने आना, बच्चों को भेजना, और जब ऑफ़िस पहुँच जाना तो ध्यान मेरा घर की तरफ लगा रहता था उधर। तो यही सब चला रहता था दिमाग में, और फिर बीमार भी लग पड़ी रहने में, और उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो गई थी, हॉस्पिटल में भी एडमिट रही, और शायद यही वजह थी कि मैं थोड़ा-सा अपने तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी। और फिर क्या हुआ कि एक दिन मैंने, चलो आगे मैं फिर इस तरह बताती हूँ, क्योंकि बीच में तो बातें और बहुत ज़्यादा हैं बताने को। लेकिन क्या था कि एक बार मतलब अभी मेरे को कोई 5-6 महीने हुए थे वहाँ पे, 5-6 महीने में नहीं हुए थे, 3-4 महीने हुए थे हमें शिफ्ट हुए हुए, मतलब वहाँ पे नए घर में, और बच्चों का नया स्कूल। तो 3-4 महीने, तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने फ़ोन किया, और टाइम हो रहा था 3:30 पौने 4 बजे, और बेटे मेरे आ जाते थे 2:15 बजे, उनको छुट्टी हो जाती थी। तो फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया कि डैडी आप कहाँ हो? तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं बाज़ार में हूँ, मार्केट में हूँ। मैंने कहा डैडी तो बच्चे आ गए होंगे घर पे, और उस टाइम ना चाबी भी मैंने, शायद मेरे दिमाग से निकल गया था कि चाबी भी मैंने नहीं रखी थी उस दिन, और एक चाबी शायद डैडी ले गए थे मेरी, और उस दिन घर पे वो चाबी नहीं थी, और मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं मतलब मैं ना डैडी को फ़ोन करती हूँ कि डैडी आप कहाँ हो? तो डैडी ने बोला कि मैं ऐसे-ऐसे हमीरपुर में हूँ, बाज़ार में हूँ, मार्केट में हूँ। तो मेरे मन में एकदम से ख़्याल आया, और एकदम मैंने गुस्से में डैडी को बोला, मैं कि डैडी आप बाज़ार में हो और मेरे बच्चे आ गए होंगे, तो क्या करूँ मैं अब? मैंने कहा मैं तो बहुत परेशान हूँ, कौन देखेगा इनको? तो डैडी ने इतना बोला मेरे को कि देख बच्चे तेरे बड़े हो चुके हैं, वो खुद ख़्याल रख सकते हैं अपना। तो और हर टाइम जो है वो मैं, मेरा भी होता है कि मैं भी मतलब अपने बारे में, मतलब मैं भी बाज़ार जाना चाहता हूँ, तो हर टाइम मैं बंद जाता हूँ ऐसे से। तो मुझे ना
ठीक है, डैडी भी अपनी जगह बिल्कुल सही थे कि उनको भी तो अपनी लाइफ़ देखनी है, जाना है, ये है, वो है। तो बस यही था कि मैं ये चाहती थी कि जब मेरे बच्चे स्कूल से आएँ तो कोई घर पे हो, डैडी मतलब अ, हों और चाहे बाद में फिर वो चले जाएँ। तो ये था, तो उस दिन डैडी जी ने मेरे को ये बोला था कि पहले आप लोगों का देखा मैंने, हर टाइम आप लोगों के लिए सोचा और अब आपके बच्चे, मतलब एकदम उनको भी गुस्सा आ गया था ना, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और बहुत ज़्यादा धूप भी पड़ रही थी। डैडी को पता नहीं कहाँ क्या गुस्सा आया होगा और उन्होंने वो सारा मेरे पे उतार दिया कि ऐसे बोल रही है मेरे को कि बच्चों को देखो जाके। हाँ, मेरा भी कुछ बोलने का जो था वो रवैया थोड़ा अलग से था, क्योंकि मेरा ध्यान बच्चों की तरफ, मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था। और डैडी भी मेरे फिर गुस्से में बोलते, पहले आपको देखा और अब आपके बच्चों को। तो फिर क्या था कि उसी दिन मेरे दिमाग जो था वो ये हो गया कि सैलरी मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चे देखने हैं, मुझे अपने बच्चे बनाने हैं। कि ठीक है, बच्चे बनाने, ये तो हर पेरेंट्स सोचते हैं, हर पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि उनके मतलब उनको बच्चे बनाने हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार किस्मत जो है बच्चों की लकी होती है और कई बार अनलकी भी होती है। तो यही रहता है कि हर किसी का यही सपना होता है कि उनको अपने बच्चे बनाने हैं। लेकिन कुछ भगवान के हाथ में भी होता है और कुछ हमारे कर्म भी होते हैं। तो लेकिन फिर भी मेरी अपनी ये सोच थी कि मुझे जो है वो अपने बच्चे बनाने हैं, मुझे जॉब नहीं करनी। लेकिन मैं बहुत उदास थी उस दिन और फिर बड़ा सोच समझ के मैं तो घर आ गई, छुट्टी लेके आ गई थी, हाफ छुट्टी लेके आई। और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि मुझे जॉब नहीं करनी है। तो उन्होंने बोला क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, पर अब मुझे जॉब नहीं करनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं शाम को आके बात करता हूँ। तो मैंने कहा मैं रिज़ाइन दे रही हूँ और मुझे जॉब नहीं करनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं शाम को आता हूँ, फिर मैं हम बात करेंगे। तो फिर जैसे वो आए और मेरे डैडी भी उस टाइम वहीं पे थे। फिर मैंने बोला, मैंने कहा मुझे जॉब नहीं करनी है अब, और मुझे अपने बच्चे देखने हैं। जब भी बच्चे स्कूल से आएँ तो मैं घर पे रहूँ, क्योंकि मैं ना, जैसे अगर ठीक है मैं जॉब करती, अगर मैं यहाँ होती मतलब अपने गाँव में होती तो शायद मैं जॉब करती। और मैं वहाँ पे थी, शहर में थी, तो वहाँ पे मैं ये नहीं बोलती हूँ कि शहर के बच्चे बिगड़ जाते हैं, ऐसा ये नहीं मैं बोलती हूँ। लेकिन जो मेरे मन में था ना, क्योंकि एक टाइम हमने देखा हुआ है अपनी माँ के बिना, डैडी जब जॉब पे जाते थे हम घर पे अकेले होते थे, कोई हमें पूछता तक नहीं था, खाने के लिए नहीं कोई पूछता था। और जैसा कच्चा पक्का जो भी हमने बनाया वो बनाते थे। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि डैडी हमारे डॉक्टर थे, तो इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम रही नहीं है। लेकिन हमें जो था वो समझ नहीं थी उस टाइम, हमें मतलब भाई कहाँ जा रहा है और मैं घर पे क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। वो जो माहौल एक बन गया था ना हमारा। और जैसे मेरा छोटा ब्रदर था, कहीं न कहीं मतलब वो भी आपको पता है एज ही उस टाइम ऐसी होती है कि वो भी अपने दोस्तों के साथ इधर-उधर, और यही होता है। तो मतलब मैं अपनी माँ के बिना समझ सकती हूँ कि हमारी जो सिचुएशन थी किस तरह से ख़राब हुई थी, किस तरह से हम पले बड़े थे। तो मैं ये माहौल जो था वो अपने बच्चों को नहीं देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं माँ हूँ अपने बच्चों की, तो मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूँगी इनको बनाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें भी आई, लेकिन मैं ये आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें भी हमने फेस की हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन फिर जॉब का ऐसा था कि डैडी के साथ हमने बात की और डैडी ने भी उस टाइम मना किया था मुझे जॉब छोड़ने के लिए। मेरे को बोलते कि तू पछताएगी बाद में। मैं कहा नहीं डैडी, मैं नहीं पछताऊँगी, कोई बात नहीं। लेकिन मैं इस तरह का माहौल अपने बच्चों को नहीं दे सकती कि मेरे बच्चे मेरे बिना पलें, कि मैं जॉब पे जाऊँ, शाम को मैं आऊँ और इस तरीके से। तो कई बहुत ज़्यादा बच्चों के पेरेंट्स होते हैं जॉब करते हैं और बच्चे अकेले रहते हैं घर पे। तो ठीक है, हर घर की अपनी-अपनी कहानी होती है, लेकिन मेरे जो मायके की थी कहानी, जो मैंने देखी हुई थी, तो बस उसी से मैंने ये सीख ली थी कि मैं अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ूँगी। तो बस उसी टाइम मैंने ठान लिया था ये। आप भी मुझे देखते होंगे कि मैं बार-बार कभी अपनी बेटी के पास जाती हूँ, बेटे के पास जाती हूँ, तो मुझे पता है कि जब मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत होती है, जब मुझे लगता है कि उनको मेरी ज़रूरत है, तो मैं पहुँच जाती हूँ वहाँ पे। तो वो चीज़ ना मैंने मतलब मैं कहीं न कहीं कमी जो थी मेरी माँ की, मैं फ़ील करती थी कि मुझे कहाँ-कहाँ मेरी माँ की ज़रूरत थी। तो मैं ये चाहती थी कि मेरे बच्चों को वो चीज़ ना मिले, तो मेरे माँ होने का क्या मतलब है।
तो बस इसी वजह से फिर मैंने क्या किया, डैडी मना करते रहे मुझे कि नहीं तू जॉब नहीं छोड़ेगी, मैं पूरा ख्याल रखूँगा, या फिर मैं एक यहाँ तेरे घर पे एक मतलब काम वाली रख देता हूँ और वो तेरे, मैं कहा नहीं डैडी, जो बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी ना वो सिर्फ मेरी ही ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से फिर मैंने बहुत सोच समझ के नेक्स्ट डे गई और रिज़ाइन दे के आ गई। तो मैं उस टाइम जो थी वो एक जॉब से दूसरी जगह भी मैं मतलब दूसरी कंपनी में थी, और उसके बाद फिर मैं वापस उसी कंपनी में चली गई थी जहाँ पे मैं पहले जॉब करती थी। तो इस तरीके से मेरी सैलरी भी इंक्रीज़ होती गई, और मुझे तो इस मतलब अच्छी ठीक-ठाक सैलरी थी, और वो मुझे छोड़नी पड़ी थी। तो लेकिन मैं अभी जो है वो मैंने उस टाइम जॉब छोड़ी थी, तो मेरे डैडी ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ठीक है, अगर तू चाहती है ऐसा तो छोड़ दे, कोई बात नहीं, हम कमा लेंगे जैसे तैसे करके, तो जॉब तो अगर चाहती है तो तू छोड़ सकती है। फिर क्या था कि बस बच्चों को मैंने देखा, संभाला अपने बच्चों को, क्योंकि बेटा मेरा जब कॉलेज भी जाने लगा, उसके बाद वो आता भी था, तो मैं होती थी वहाँ पे, तो मुझे हर चीज़ पे फिर देखो, बच्चे बिगड़ना और बच्चों को संभालना हर टाइम जो है वो पेरेंट्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं, अपना 100% जो है वो अपने बच्चों को दे सकते हैं ताकि हमारे बच्चे ना बिगड़े। लेकिन बाकी फिर ऊपर वाले के हाथ में है, जिसको जैसा बनना होगा वो बन जाएगा। तो लेकिन आज की डेट में इस वजह से मैंने फिर भी जॉब छोड़ी थी, और मैं जॉब क्या करती थी, जॉब में थी, प्राइवेट जॉब थी मेरी, ऑटोमोबाइल में थी मैं। पहले मैंने हुंडई में जॉब की थी, उसके बाद फिर मैं टोयोटा गई थी, और टोयोटा के बाद में मैं फिर हुंडई आ गई थी। तो इस तरीके से फिर मेरी सैलरी भी इंक्रीज़ होती रही। टोयोटा में तो अच्छी खासी सैलरी भी थी, इंसेंटिव वगैरह बहुत अच्छा मैं अर्न कर रही थी वहाँ से। उसके बाद फिर मैं हुंडई में आ गई थी, तो हुंडई में आके मैंने कम से कम कोई जल्दी ही जॉब छोड़ दी थी। तो इस तरीके से रही थी मेरी जर्नी ये, और बीच में और भी बहुत कुछ है जो जो मैं धीरे धीरे आपसे ज़रूर शेयर करती जाऊंगी, और ये थी मेरी ये स्टोरी कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी थी। और लेकिन जितनी सैलरी और जितना मतलब मैं कमा रही थी उस टाइम पे, कोई भी जॉब जो था वो 100 बार सोचेगा छोड़ने के लिए कि नहीं, हम जॉब नहीं छोड़ेंगे। तो पर मैंने जो था वो बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए जो था वो जॉब छोड़ी, कि कल को मेरे बच्चे मुझे उंगली ना उठाएं कि ऐसा, बच्चे भी क्या, कोई भी मेरे ऊपर उंगली ना उठाए कि तू मतलब बाहर गई और जॉब पे रही और बच्चे तेरे बिगड़ गए। लेकिन मैंने अपना 100% दिया अपने बच्चों के लिए, और बहुत ज़्यादा मैंने जो था वो सेक्रीफाइस किए हैं उनके लिए। और बाकी अब भगवान के हाथ में है, मैंने अपना पूरा जो था वो अपने बच्चों को दिया, टाइम भी दिया, सब कुछ, और भगवान की दया से बच्चे ठीक हैं, अभी पढ़ रहे हैं। और बस मुझे ये है कि मैंने अपनी जॉब उनके लिए छोड़ी थी, ताकि आज जो है वो मुझे अपने डिसीज़न पे बिल्कुल भी जो है वो ये नहीं होता कि मतलब मैंने क्यों जॉब छोड़ दी, हाय मैंने क्यों जॉब छोड़ दी। तो मैं अपने डिसीज़न से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अच्छा था मैंने उस टाइम जॉब छोड़ी थी, मैंने अपने बच्चों की तरफ ध्यान दिया था। तो ये था, और मेरे हस्बैंड ने मेरा फुल सपोर्ट किया था उस टाइम पे। तो बीच में बीमार भी रही, और बहुत कुछ हुआ जो कि मैं धीरे धीरे से जो है वो आपसे स्टोरी शेयर करती जाऊँगी। तो ये था, तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, सभी पेरेंट्स जॉब भी करते हैं, कोई घर पे भी रहते हैं, अपना 100% दो, और बाकी जो है वो भगवान के हाथ में है। लेकिन हर घर की वही है ना कि हर घर की अपनी कहानी है। मेरे घर की कहानी कुछ और थी, मेरे मायके की, और मैं नहीं चाहती थी कि वैसा माहौल जो है वो मेरे बच्चों को मिले, क्योंकि मेरे तो मदर थे नहीं। तो मैं अपने बच्चों की मदर होते हुए भी अगर उनको अच्छा माहौल नहीं दे सकती, तो फिर क्या फ़ायदा है मेरे माँ होने का। तो ये थी मेरी स्टोरी, मेरी जो थोड़ी सी जर्नी मैंने आपको बताई अपनी लाइफ की, अपनी जॉब की, अपने बच्चों से रिलेटेड। बाकी और भी जो जो होगी वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। भई आप मेरी फैमिली, और आपको मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मैं डेली आपसे मिलने आती हूँ, आप मुझे देखते हैं, इतना प्यार इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप मुझे, तो मैं आपसे क्या छुपाऊँगी और क्या मतलब छोड़ूँगी। तो यही है कि आपको सब कुछ मेरे बारे में पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम आप सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी की किताब आपसे खोल के नहीं, कुछ फैमिली की कुछ मतलब होती हैं जो बंदी किताब रहे तो ठीक रहता है। लेकिन आज मैं खुश हूँ कि मैंने उस टाइम जॉब छोड़ी थी, और मैंने अपने बच्चों को पूरा टाइम दिया था। ठीक है, आज बच्चे बाहर हैं, लेकिन मैंने संस्कार उनको अच्छे दिए हैं अपने बच्चों को।
और लोगों का क्या है, लोग तो बोलते रहते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं कुछ भी, लेकिन हमें पता है कि हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मैंने हमेशा अपने बेटे को भी यही सिखाया कि हर औरत की इज़्ज़त करना, हर लड़की की इज़्ज़त करना। और यही चीज़ होते हैं लड़कों को सिखाने के लिए, जब हम सोचते हैं कि अपनी बेटियों को, हमारी बेटियां महफूज रहें और उन पे कोई इस तरह की बात ना, तो हम अपने बेटों को भी पहले समझाना चाहिए कि वो भी अगर जैसे बाहर पढ़ रहे हैं तो कोई लड़कियां जैसे उनके साथ पढ़ रही हैं तो उनकी भी वो रिस्पेक्ट करें। तो यही होता है, कहते हैं ना कि औरत जो है वो लक्ष्मी होती है, दुर्गा होती है, और इनकी रिस्पेक्ट करोगे तो सब कुछ सही होगा। अगर इनकी रिस्पेक्ट नहीं होगी तो ये नहीं कहती कि मैं कि मतलब यही है कि बस उनको गलत फलत ना बोलो आप, क्योंकि भैया आप भी किसी के बेटे हो, एक माँ के बेटे हो, आपकी माँ भी एक औरत है। तो हर औरत की इज्जत करो। और बस यही था। तो ये थी मेरी स्टोरी जो कि मैंने आपसे शेयर किया। आई होप आपको ये मेरी स्टोरी सुन के जो है थोड़ा सा आपको पता नहीं कैसा लगा होगा, लेकिन प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना क्या मैंने सही किया था उस टाइम जॉब छोड़ के। और बस ये है। तो ठीक है गाइस, फिर अभी वीडियो का एंड करती हूँ और मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।